हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 3 यौतुकम। ठीक है, तो यौतुकम होता है दहेज, जो किससे लिया जाता है, जो कि लिया जाता है वर पक्ष कन्या पक्ष से वर पक्ष लेता है। ठीक है, तो दहेज जैसा सभी को पता है, तो दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि दहेज लेने से या देने से क्या होता है, या दहेज जो हमारे सोशल में समाज में दहेज का क्या रूप है। ऋषि भी सामाजिक व्यवस्था या वर्ण आश्रम व्यवस्था कृता। ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था की। ठीक है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था की। चत्वारः आश्रमः सन्ति, 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें ब्रह्मचारी रहते हैं, और गृहस्थ आश्रम अर्थात जो गृहस्थी होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थी अलग होते हैं, और संन्यास अर्थात जो सन्यासी होते हैं, सब चीजों से संन्यास लेकर रहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय आश्रमः गृहस्थ आश्रमः अस्ति। जो दूसरा आश्रम है वो कौन सा बताया? वो बताया गया है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रमः सर्वेषाम आश्रमणाम आधारशिला अस्ति। जो गृहस्थ आश्रम है वो सभी का क्या बताया गया? आधार, आश्रय शिला बताया गया, आधारशिला बताया गया। आश्रय है वही घर। तो गृहस्थ आश्रमे प्रवेशवासरे नूतन गृह निर्माणाय। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय पर, अवसर पर, नूतन अर्थात नए घर के निर्माणाय अर्थात निर्माण के लिए, नया घर बनाने के लिए, गृहस्थम प्रवेशाय गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो मतलब गृहस्थ आश्रम का बताया जा रहा है यहाँ पे, गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम के लिए क्या करना है कि नूतन गृह निर्माणाय, तो नया घर के निर्माण के लिए गृहस्थम प्रवेशाय अर्थात गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए कन्या पक्षतः, कन्या पक्ष से वर पक्ष से, वर पक्ष का कृते अर्थात वर पक्ष के लिए क्या किया जाता है? यत किंचित अपि धनम उपहारम देते। वर पक्ष को कुछ धन या उपहार दिया जाता है, धन और उपहार दिया जाता है। तत् यौतुकम भवति, और वही क्या है? वह यौतुक अर्थात दहेज है, वही दहेज है। यौतुकस्य परंपरा पुरा काले अपि आसीत्। दहेज की परंपरा पुरा अर्थात पहले भी, पहले समय में, प्राचीन काल में भी थी। सा उपहार रूपेण, वह उपहार के रूप में एव आसीत्, उपहार के रूप में ही थी। जरूरी नहीं था, थी पहले भी, लेकिन वह केवल उपहार के रूप में थी। लेकिन आज क्या होता है? परंतु इदानीम अस्य स्वरूपम विकृतम अभवत्, लेकिन अब इसका स्वरूप क्या हो गया? इसका स्वरूप विकृत अर्थात बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब इसको जबरदस्ती लिया जाने लगा है कि देना ही देना है। तो कुछ लोग क्यों देते हैं और कुछ क्यों नहीं दे पाते हैं, और ना देने से क्या हो जाता है देखेंगे। अधुना वर पक्षः कन्या पक्षात बलात् अधिक धनम वांछति। अब क्या होता है देखो, अब वर पक्ष कन्या पक्ष से बलपूर्वक, बल से अर्थात बलपूर्वक या बल से अधिक धन वांछति चाहता है। अब क्या होता है? जो वर पक्ष से वो वधु पक्ष से कन्या पक्ष से अधिक धन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिले। पहले तो उपहार के रूप में दिया जाता था, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा मिले। एतस्य कृते यदि आर्थिक दृष्टिया, और अब इसके लिए यदि कोई आर्थिक दृष्टि से कन्या पक्ष निर्बल है, निर्बल होता है, ठीक है, मतलब वो नहीं दे पाता, निर्बल होता है, तो सह वर पक्षाय बहुलम द्रव्य राशि दातुम न सके, तो और वह वर पक्ष को बहुत ज्यादा द्रव्य राशि मतलब धन उपहार वगैरह ये देने में ना शक्य थे, नहीं दे सकता। ठीक है, तो त्रही उभयो पक्षों, तो दोनों, उभयो अर्थात दोनों पक्षों अर्थात दोनों पक्षों में कलहम विरोधम व जायते, तो दोनों ही पक्षों में बहुत ज्यादा कलह अर्थात कलेश, क्रोध, विरोध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। बहुधा बहवः कन्या यौतुकस्य कारणेन, बहुत सी कन्याएं दहेज के कारण अपरिणीता भवन्ति। अपरिणीता अर्थात अविवाहित, तो बहुत सी कन्याएं धन की वजह से अर्थात दहेज की वजह से अविवाहित होती हैं, अविवाहित रह जाती हैं। कि अंत परिवार वर पक्षस्य अभिलाषा पुष्यर्थम पूर्णार्थम ऋण युक्ता संजाता। और कुछ परिवार कैसे होते हैं कि अंत परिवार, कुछ परिवार वर पक्ष की अभिलाषा की पूर्ति के लिए, ठीक है, उनकी जो अभिलाषा के और धन मिले उसको पूर्णार्थ, उसको पूर्ण करने के लिए ऋण युक्त
संजाता, ऋण में और मतलब उन पर कर्ज हो जाता है उनके पूरा करने के लिए। तो बहवः कुछ परिवार कैसे होते हैं, बहवः परिवारः कन्यायाः विवाहार्थम यौतुकम प्रदाने समर्था, और बहुत से परिवार कन्या के विवाह में दहेज देने में, दहेज प्रदान करने में असमर्थ होते हैं और अपमानित बनती, और क्या करते हैं फिर वो अपमान का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को इतना दहेज नहीं दे पा रहे हैं, और वो अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं, अपमानित फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। येन केन प्रकारेण यदि विवाह संपन्न जाता, अर्थात जिस तरह से भी, येन केन प्रकार अर्थात जैसे तैसे, यदि विवाह संपन्न जाता है, अगर विवाह संपन्न हो भी जाता है तो भी, त्रही अर्थात तो विवाह उपरांत यौतुकस्य करते वधूदहा, ठीक है, वधूदहाम श्रुति पथम आयति। तो क्या सुनने में आता है कि अगर जैसे तैसे करके विवाह संपन्न भी हो जाए तो विवाह के उपरांत अर्थात विवाह के बाद यौतुकस्य कृत अर्थात दहेज के लिए वधू को जला दिया जाता है, ऐसे सुनने में आता है, ठीक है। तो समाजे यौतुक प्रथा अनुचिता, समाज में जो यौतुक अर्थात दहेज प्रथा है वह बहुत ज्यादा अनुचित है और अशुभ च अस्ति, अनुचित है और अशुभ है। अतएव इयम कुप्रथा अस्माभि निवारणीय, अर्थ है हमें इस कुप्रथा का क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए। लोभ पापस्य भविष्यति, लोभ अर्थात लालच, पापस्य कारणम, तो लोभ क्या है, पाप का कारण है। अतएव पर द्रव्येषु लोष्टवत है दृषि भावना भवितव्यम एंड एतादृशी भावनायः प्रसारेण, और इस प्रकार की भावना के प्रसार के लिए समाज कल्याणम भविष्यति, और इस प्रकार की भावना से क्या होगा, समाज कल्याण। जब हम सोचेंगे कि हमें इसका निवारण करना चाहिए और इस प्रकार की जब भावना रखेंगे तो उससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा। और विवाह तु एक पुनीतः यज्ञ, क्यों, क्योंकि विवाह तो एक पुण्य यज्ञ है, विवाह तो एक पुण्य अच्छा काम है, पुनित यज्ञ है अर्थात पुण्य यज्ञ है। और अतः यौतुकाय लोभम न करणीयम, और हमें दहेज के लिए, यौतुकाय अर्थात दहेज के लिए लोभ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इस तरह की भावना होना चाहिए, उसी से समाज का कल्याण होगा। देखते हैं इसके एक बार शब्दार्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य से रहते हैं हम जिसमें, ठीक है, किसी व्यसन में नहीं पड़ते, ब्रह्मचर्य से रहते हैं। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी होते थे पहले, ऋषि मुनियों के यहाँ पर जो ऋषि मुनि होते थे उनको विद्या देते थे, वो कौन होते, तो विद्यार्थी को जिनका जीवन था वो ब्रह्मचर्य का था। तो विद्यार्थी जीवन का जो समय है ना वो ब्रह्मचर्य का ही होता है स्टार्टिंग में। फिर आता है गृहस्थ, सबसे पहले जो बच्चा है वो किस में प्रवेश करता है, इंसान सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जो विद्यार्थी को, जो हमारा अब स्टूडेंट लाइफ होती है, ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद में फिर आता है गृहस्थ आश्रम, ठीक है। गृहस्थ आश्रम अर्थात फैमिली में जब आप एंटर करते तो पारिवारिक जीवन का समय होता है। नूतन गृह निर्माणाय, नए घर के निर्माण के लिए यौतुकम अर्थात दहेज और उपहार रूपेण, उपहार के रूप में जो खुद से दिया जाता है वही उपहार होता है, अपनी इच्छा से दिया जाता है। विक्रतम, विक्रतम अर्थात जो स्वरूप बड़ा हो जाए, बिगड़ जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए, कैसा बड़ा हो जाए, जो बिगड़ जाए, स्वरूप बदल जाए। बलात्, ठीक है, बलात् हो गया अर्थात बलपूर्वक से, बलपूर्वक या बल से। अधिकाधिकम धनम, ज्यादा से ज्यादा धन, अधिक से अधिक धन। बहुलम द्रव्य राशि, बहुत ज्यादा या बहुलम अर्थात बहुत सी द्रव्य राशि मतलब धन राशि, द्रव्य अर्थात धन। उभय अर्थात दोनों, और पक्षों अर्थात पक्षों में या पक्षों का, तो दोनों पक्षों में। अपरिणीता, अपरिणीता अर्थात बिना ब्याही हुई, ठीक है। और अभिलाषा नाम पुत्र्यर्थम, अभिलाषा मतलब अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, अभी पूरी करने के लिए। ये इनके इन प्रकार है अर्थात जिसी जैसे तैसे, जैसे किसी प्रकार, जैसे तैसे किसी प्रकार से। श्रुति पथम आयाति, श्रुति पथ अर्थात जो आया में आता है, श्रुति सुनने में, तो जो सुनने में आता है। यौतुक प्रथा अर्थात दहेज की प्रथा, ठीक है। लोष्टवत, लोष्टवत होता है मिट्टी के समान, वत अर्थात समान। पुनित यज्ञ अर्थात पुण्य यज्ञ मतलब पुण्य यज्ञ जो उत्तम काम होता है, सभी के लिए अच्छा होता है। तो ये था आपका दहेज के लिए चैप्टर यौतुक।
यो तुकम, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।